प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति फिर से एक बार आप सबों के बीच में आ पाई। प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा और प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रभु की दया है कि आज हम सब जीवित हैं और फिर से परमेश्वर के वचन और उसके संदेश को लेकर मैं आप सभी के बीच में आई हूँ। अभी प्रार्थना के बाद मेरे अंदर परमेश्वर ने एक वचन को डाला और उस वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि जब प्रभु आपके पक्ष में होता है तो क्या क्या होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का मैंने जो टॉपिक और संदेश चुना है वो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, वो मेरे लिए भी है। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपके पक्ष में होना चाहता है। आज का संदेश यही है कि प्रभु जब आपके पक्ष में है तो आप प्रभु के द्वारा बहुतायत की आशीष को पाते हैं और प्रभु आपके हर कठिन परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं वचन को पढूं और संदेश को शुरू करूं। मैं आपको कहना चाहूँगी, ये समय बहुत कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। बहुत सारे परिवार, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे ऐसे कलीग, मेरे मित्र, सगे बंधु जो इस महामारी के बाद की स्थिति से गुजर रहे हैं। बहुत के जीवन में बहुत तकलीफ चीज़ों को गुजर रहे हैं। वो अपने प्रियजन को खो चुके हैं। कईयों का तो हो सकता नौकरी भी ना हो, कईयों के परिवार में बहुत लोग बीमार भी हों, कईयों के जीवन में उनका वैवाहिक रिश्ता, वैवाहिक जीवन सही ना हो। लेकिन इन सभी में भी जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ ऑनेस्ट रहते हैं और प्रभु पर अपना ईमान बनाए रखते हैं, तो प्रभु आपके पक्ष में होकर आपके लिए सारी बातों में भलाई को लाता है। मेरे प्रियो, आमीन। मेरे प्रियो, परिस्थिति, कठिनाइयाँ, ये सब चीज़ हमारे जीवन में रहेंगी जब तक हम जीवन में हैं। जब तक कि संसार में प्रभु ने हम सबका जीवन दिया है, तब तक हमारे जीवन में ये सारी चीज़ को हमें फेस करना पड़ेगा। मैं पिछले संदेश में भी आपसे कही थी कि यूहन्ना में परमेश्वर पिता ने हमें बताया कि हमें संसार में कलेश होगा, पर इन कलेशों पर हम कब विजय पाते हैं? जब प्रभु हमारे पक्ष में होते हैं, जब प्रभु हमारे साथ होते हैं। प्रभु हमारे साथ होकर हमारी इन सभी चीज़ों पर हमें विक्ट्री देता है और प्रभु जब हमारे पक्ष में होता है तो हमें बहुत आयत की आशीष और इन सब चीज़ों में, ऐसे हालातों में भी हम विक्ट्री को पाते हैं। आज का संदेश मैंने यही रखा है कि प्रभु हमारे पक्ष में है, लेकिन तभी ये प्रभु हमारे पक्ष होंगे जब हम प्रभु के साथ ऑनेस्ट से चलें और प्रभु की बातों को माने और प्रभु के कलाम को समझें कि खुदावन हमसे क्या कहता है। मेरे प्रियो, आज का संदेश है, आज आप अगर बाइबल पढ़ते हैं, आप मेरे संदेश को सुनते हैं, जो जरूर से बाइबल को पढ़े और निकाले। बाइबल के 36 के 9 में लिखता है, 36 के 9 में आप पढ़ेंगे। एजेकल नबी के 36 के 9 में यूँ लिखता है परमेश्वर का वचन, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूँगा और तुम जोते बोए जाओगे और मैं तुम सब पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूँगा। मेरे प्रियो, जब आपके हालात बिगड़े रहते हैं, जब आपकी परिस्थितियाँ बिगड़ी रहती है, जब आपके जीवन में दुख और संघर्ष आते रहते हैं और ऐसी परिस्थिति में भी जब आप परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि देखो, मतलब परमेश्वर आज आपसे कहता है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। मतलब परमेश्वर आपके पक्ष में है। मैं जानती हूँ कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी
परिस्थितियाँ आती हैं जो हमारे दिलों को ठेस पहुँचाते हैं, जो हमसे गलत व्यवहार करते हैं, जो दुर्व्यवहार करते हैं, निंदाएं करते हैं, ऐसे लोगों को क्षमा करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब हम क्षमा करते हैं तो प्रभु क्या कहता है कि जब तुम लोगों को क्षमा करते हो, उनसे प्रेम रखते हो और कठिन परिस्थितियों में मुझ पर ईमान रखते हो और मेरे कलाम पर ईमान रखते हो, तो वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। हो सकता है आप जिस स्थिति से अभी गुजर रहे हो, उस हालात में, उस स्थिति में आपका अपना परिवार भी आपको साथ ना दे रहा हो सकता है आपके अपने कलीग भी आपको साथ ना दे रहा हो सकता है आप सही हो और किसी चीज़ को लेकर आपके जीवन में तूफान है, उस तूफान में आपके अपने परिवार, आपके अपने प्रियजन, आपके मित्र, आपके पति, आपके बच्चे आपके साथ ना हो, लेकिन फिर भी आप अगर सही रास्ते को चुनते हैं, सही चीज़ पर अडिग हैं, तो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो आपके पक्ष में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य पर नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ, मनुष्य पर नहीं बल्कि उस सर्वशक्तिमान पर ईमान रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान आपकी हर एक परिस्थितियों को सुधारने में सक्षम है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप कहेंगे सिस्टर ज्योति, लोग हमसे बुरा करते हैं, लोग हमारे आपसी कलेश को देखकर हमारी निंदाएं करते हैं, हमारी हर एक चीज़ को देख के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम अच्छा भी करें तो भी हमारी निंदाएं करते हैं। मेरे प्रियो, ये जीवन की परेशानी, ये जीवन की तकलीफ में परमेश्वर ने हमें ये कहा कि अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारी बुराई करता है, तो वैसे स्थिति में तुम्हें उसके साथ बुरा नहीं करना है, वरन उसके लिए तुम्हें प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, मैं एक सिस्टर से बात कर रही थी, उनके जीवन में भी कुछ ऐसे हालात हैं, ऐसी स्थितियां हैं कि उनका दुख अगर मैं आपको अगर कहूँ तो बयां करना मुश्किल है। पर उन्होंने कहा सिस्टर, मेरे साथ इतने बुरे हो रहे और मैं उसको माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं प्रार्थना तो करती हूँ कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, लेकिन मुझसे माफ़ी मैं नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि उसने वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं या गलत कर रही हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा। पर मेरे प्रियो, मैंने सिस्टर से समझाया, मैंने कहा ये सिस्टर, परमेश्वर का वचन कहता है आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करना है, बल्कि उसे हमें आशीष देना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। आप जब पूरे दिल से उसको क्षमा करोगे, उनकी गलतियों को क्षमा करोगे, तो प्रभु आपके पक्ष में होकर आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके पक्ष में होगा। जब हमारे साथ कोई गलत करता है, हम सही हैं और फिर भी हमें गलत ठहराया जाता है, तो भी उस समय आप परमेश्वर पर ईमान रखना, उसी पर भरोसा रखना। और जब आप सही होकर भी आपको निंदाएं सहनी पड़ती है, आपको तानाएं सहनी पड़ती है, आपको गिल्ट महसूस करवाया जाता है, तो भी आप हिम्मत मत हारना मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में है। स्वयं प्रभु कृष्ण जब इस संसार में थे मेरे प्रियो, उन्हें भी काफ़ी प्रकार की निंदाएं, काफ़ी प्रकार की उन्हें तानाएं, काफ़ी प्रकार की बेइज्जती उन्हें भी सहनी पड़ी थी। हमारे प्रभु कृष्ण को वो भलाई करते थे, लेकिन लोग उनकी भलाई को भूल जाते थे और प्रभु कृष्ण को ही बहुत तरह की बातें सुनने को मिली है। कई जगह तो प्रभु कृष्ण को नाजायज़ कहा गया, कई जगह मेरे प्रियो उन्हें बालजबूल कहा गया, कई जगह उन्हें शैतान कहा गया, कई जगह तो परमेश्वर कृष्ण को ठुकराया गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर कृष्ण ने, प्रभु कृष्ण ने इस बाइबल के पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें बताया कि उनके साथ जब वो बुरा हो रहा था, तब भी वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किए, बल्कि सबके लिए भलाई करते गए और वो भलाई हमारे जीवन में उतरे। उन्होंने हमारे पाप को अपने पर लिया और कलवरी क्रूस में गए। इतना सब होते हुए भी प्रभु कृष्ण हमेशा अपने पिता के साथ बने रहे, इसलिए तो पिता प्रभु कृष्ण के पक्ष में रहे। आज प्रभु का संदेश हमें कहता है मेरे प्रियो कि आपके हालात क्यों ना बिगड़े हो, पर आपके साथ कोई हो चाहे ना हो, पर मेरे प्रियो आप अगर सही हैं और परमेश्वर के साथ ऑनेस्टी से चलते हैं, तो निश्चय प्रभु आपके साथ है। प्रभु आज कहते हैं कि वो आपके पक्ष में है, और साथ ही साथ प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर मैं कृपा दृष्टि करूंगा। कोई आप पर दया करे, कोई आपके ऊपर मर्सी करे न करे, लेकिन वो सर्वशक्तिमान आप पर हमेशा कृपा दृष्टि करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि तुम जोते बोए जाओगे, जितना आपका निंदा हुआ, जितना कुछ आपके जीवन से चले गए हैं, वो सब प्रभु वापस करेंगे। आपके जितने
आपके जितने लोग आपकी निंदाएं करते, बुराई करते, परमेश्वर ऐसा करेगा कि वो बुरा करने वाले लोग, वो निंदा करने वाले लोगों को आपके पक्ष में लाएगा, और वही लोग आपके द्वारा परमेश्वर को जानेंगे मेरे प्रियो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्वयं मेरे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। लोग एक समय मेरी काफ़ी निंदाएं करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने मुझे इतना सहन शक्ति दिया है कि जो मेरे लिए बुरा करता, मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और प्रभु कृष्ण ने मेरे जीवन में इसका उदाहरण, मेरे जीवन में आशीष दिया कि जो लोग बुराया करते थे, आज ऐसे हालात है कि वो लोग मुझसे ही प्रार्थना करवाते हैं। मेरे प्रियो, मैं इसलिए ये बातें कह रही हूँ कि जो भी आपके साथ गलत करता है, उसके लिए आप मन में कोई गलत बात ना रखें, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें। और जब आप उनको क्षमा करते हैं, हाँ, क्षमा कर पाना तुरंत में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरे प्रियो, क्षमा करने में ही परमेश्वर कहता है तुम्हारी भलाई है। क्योंकि आप जब क्षमा करते हैं तो परमेश्वर आपके पक्ष में होकर आपके लिए लड़ाई करता है, वो आपके लिए पलटा को लेता है मेरे प्रियो। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी, जब आप ऐसी परिस्थितियों में गुजरते हैं, हालातों में गुजरते हैं, हो सकता है आज आपके वैवाहिक जीवन सही ना हो। काफ़ी ऐसे भाई बहनों के मेरे पास कॉल आते हैं जिनका वैवाहिक जीवन भी सही नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब आप परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, आपका अगर वैवाहिक जीवन सही नहीं है, आपकी पत्नी गलत रास्ते में, आपका पति गलत रास्ते में है, तो आपको एक ही काम करना है, परमेश्वर के साथ होकर अपने पति पत्नी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपके पक्ष में होकर आपके लिए काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। मतलब जो चीज़ें आपके जीवन में टूटी हैं, जो चीज़ें बिखरी हैं, आप प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपके वैवाहिक जीवन को सही करेगा, आपके घर को बसाएगा। आपके अगर बच्चे बिगड़े हैं लेकिन आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, सही में चल रहे हैं, आप लोगों के प्रति किसी तरह के बैरभाव नहीं रखते हैं, ऑनेस्टी से चलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, परमेश्वर के जनों की मदद करते हैं, प्रभु पर हर कठिन हालातों पर ईमान रखते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु आज कहता है कि इस इज़राइल के सारे घराने के साथ साथ वो आपको फिर से बनाएगा, फिर से बसाएगा। ये प्रभु का वायदा है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे साथ चलते हो और मुझ पर ईमान रखते हो, तो मैं तुम्हें हर एक चीज़ पर आशीर्वादित करूँगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखें तो अय्यूब की किताब में किस तरह परमेश्वर एक ही पल में, परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया था और शैतान ने अय्यूब का सब कुछ ले लिया, धन संपत्ति से लेके बाल बच्चे तक उसके छीन गए थे, इवन उसके शरीर में भी कई प्रकार के फोड़े निकल आए थे। पर ऐसे विकट परिस्थिति में भी अय्यूब ने परमेश्वर पर ईमान रखा था मेरे प्रियो, परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा, उसने परमेश्वर का भी निंदा नहीं की। मेरे प्रियो, आप जब अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इतनी कठिन हालात उसके जीवन में आया, ऐसे परिस्थिति में उसकी खुद की पत्नी ने उसकी निंदा की और कहा कि परमेश्वर की निंदा करो और मर जाओ, लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। उसके 3 दोस्त लोग भी आए और तीनों दोस्त भी अय्यूब के ऊपर ब्लेम कर रहे थे। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा होगा कि आप सही हैं, आपके जीवन में कठिन परिस्थिति है, आज आप सही हो, पर आपके जीवन में ऐसे कठिन परिस्थिति को देखे, ऐसे हालातों को देखे, आपके अपने परिवार वाले, आपके अपने कलीग, आपके पति, आपके बच्चे आपके ऊपर ताना कसते होंगे। लेकिन आज आपको अय्यूब की भांति परमेश्वर पर ईमान रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, अय्यूब उस स्थिति में भी अपने परमेश्वर की निंदा नहीं करी, और आप जानते हैं अय्यूब को जो लोग ताना मार रहे थे, वही लोगों के लिए फिर परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया। उनके 3 दोस्त को परमेश्वर ने कहा, साहिब सुही बिल्दाद और उनके 2 और मित्र हैं जिनका नाम मुझे स्मरण नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन तीनों को परमेश्वर ने कहा, अय्यूब के तीनों दोस्त को, जब तक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। फिर अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर ने क्षमा करता है। इसी तरह आज आपके जीवन में जो लोग आपको कोसते हैं, आपको ताना मारते हैं, आपके हर एक रिश्ते पर उंगली उठाते हैं, ऐसा समय आएगा जब आपके साथ आपको प्रभु
ऐसा करेंगे कि प्रभु उन लोगों को आपके पैरों के नीचे कर देगा। हालेलुया। लेकिन बशर्ते आपको प्रभु के साथ ऑनेस्टी से चलना है और ईमानदारी के साथ चलना है, क्योंकि परमेश्वर के साथ आप बने रहेंगे तो प्रभु आपके पक्ष में होगा। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो तुमको बढ़ाएगा, फूले फूले फलोगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा, और पहले से अधिक मैं भलाई करूंगा। तब तुम जानोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, जो लोग ऐसे हालात में प्रभु के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर उनके साथ उनके पक्ष में होकर उनके जीवन में पहले से अधिक भलाई करते हैं। हो सकता है शुरुआती दौर कठिन है या हालात कठिन है, पर ऐसी स्थिति में भी आप प्रभु पर ईमान रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, रोमियो 8:28 में कि सारी बातें मिलकर खुदावन आपके जीवन में भलाई को लाएंगे। लेकिन किनके जीवन में? जिससे खुदावन प्रेम करता है और जो लोग प्रभु से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आशा करती हूँ इस संदेश के द्वारा आप समझ गए होंगे कि प्रभु आपके पक्ष में तभी होंगे जब प्रभु के साथ आप चलेंगे। लोग आपको कुछ भी कहे, कैसे भी परिस्थितियाँ क्यों ना, आज आपसे अगर गलती भी हुई हो, बड़ा से बड़ा गुनाह भी क्यों ना हुआ, बड़ा से बड़ा पाप भी क्यों ना हुआ, आज आप ईश्वर के सामने अपने सारे गुनाहों को, गलतियों को मान लेते हो तो परमेश्वर आपको क्षमा करने में क्षमा भी करेगा और आपके पक्ष में होकर आपके जीवन में पहले से अधिक भलाई को करेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर क्षमा और दया का खानी है। वो कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा या बेटी नष्ट हो। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपको पुकार कर कहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां वापस आओ, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और मैं तुम पर पहले से अधिक भलाई करूँगा। विश्वास करती हूँ कि संदेश के द्वारा आज आपको परमेश्वर की आशीष मिली होगी और परमेश्वर के कलाम के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा। और आपको आशीष मिलती है तो ज़रूर से, आशीष आपको मिली है तो ज़रूर से आप इन वचनों को, इन संदेश को और लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु आप लोगों को बहुत तारीफ की आशीष से। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।